YouTube पर अगली वीडियो कौन सी चलेगी, इसका फैसला कौन करता है? इसके पीछे एक बड़ी पुरअसरार ताकत है, यानी एल्गोरिदम। तो आज हम इसी निज़ाम को समझने की कोशिश करेंगे जो ये तय करता है कि अरबों लोग रोज़ाना क्या देखते हैं। चलें इसकी गहराई में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, चाहे वो कोई कंटेंट क्रिएटर हो या बस वीडियोस देखने वाला। आखिर ये एल्गोरिदम है क्या चीज़, और ये कैसे फैसला करता है कि कौन सी वीडियो सामने आनी चाहिए? अच्छा, YouTube एल्गोरिदम को एक बहुत बड़े अनदेखे मामे की तरह समझें। ये एक ऐसी ज़बरदस्त कुव्वत है जो हम सबके रोज़मर्रा के तजुर्बे पर असरअंदाज होती है और हमें अक्सर ऐसी वीडियोस दिखाती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। इसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इसे एक मैच मेकर समझा जाए। ये कोई गेट कीपर नहीं है। मतलब इसका काम किसी वीडियो को रोकना या पास करना नहीं, बल्कि हर देखने वाले के लिए बेहतरीन, बिल्कुल परफेक्ट वीडियो तलाश करना है। गोया ये हर इंसान के लिए एक ज़ाती वीडियो क्यूरेटर है। तो फिर इस मैच मेकिंग का आखिरी मकसद क्या है? ये एल्गोरिदम आखिर चाहता क्या है? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं। देखिए, एक आम गलतफहमी ये है कि एल्गोरिदम को सिर्फ क्लिक्स या व्यूज़ की तादाद से मतलब है, लेकिन हकीकत में ये सिस्टम इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा और समझदार है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि कितने लोगों ने वीडियो पर क्लिक किया है, और ये है वो सबसे अहम नुक्ता। YouTube ने अपनी तरजीह बदल दी है। पहले मकसद था कुल व्यूज़ हासिल करना, लेकिन अब मौजूदा मकसद है देखने वाले का इत्मीनान, यानी व्यूअर सैटिस्फैक्शन। तो बात सिर्फ क्लिक करवाने की नहीं, बल्कि ये है कि क्लिक करने के बाद देखने वाले ने वीडियो से कितना लुत्फ उठाया। तो ये देखने वाले का इत्मीनान आखिर है क्या? ये बुनियादी तौर पर इस बात का एक पैमाना है कि एक वीडियो देखने वाले को कैसी लगी। क्या उसने वीडियो को पूरा देखा? क्या उसे लाइक या शेयर किया? एल्गोरिदम इन सब चीज़ों को नोट करता है। अपने मकसद को हासिल करने के लिए एल्गोरिदम कुछ खास सिग्नल्स या इशारों पर भरोसा करता है। ये सिग्नल्स इसे देखने वालों के रवैये से मिलते हैं और बताते हैं कि कौन सी वीडियो कामयाब हो रही है। यहाँ 3 सबसे अहम सिग्नल्स हैं। पहला है क्लिक थ्रू रेट, यानी CTR, मतलब कितने फीसद लोगों ने थंबनेल देखकर उस पर क्लिक किया। ये बताता है कि टाइटल और थंबनेल कितने दिलचस्प हैं। दूसरा है देखने का वक्त, यानी लोग वीडियो पर कितनी देर रुकें। और तीसरा, देखने के बाद का रद्द-ए-अमल, जैसे लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स। ये एक जुमला इस सारे अमल का खुलासा है। एल्गोरिदम नाज़रीन की पैरवी करता है, यानी ये खुद से फैसले नहीं करता, बल्कि ये सब देखने वालों के रवैये से सीखता है और उसी की नकल करता है। जिस चीज़ को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, वही चीज़ ज़्यादा लोगों को दिखाई जाती है। अच्छा, अब इस सारी तकनीकी मालूमात को एक आम देखने वाले के तजुर्बे से जोड़ते हैं। प्लेटफॉर्म पर किया जाने वाला हर एक्शन, हर क्लिक एल्गोरिथम को एक पैगाम भेजता है। ये टेबल इस ताल्लुक को बहुत साफ साफ दिखाता है। जब कोई तजवीज़ करदा वीडियो पर क्लिक करता है तो एल्गोरिदम को सिग्नल जाता है कि हाँ, ये अच्छी तजवीज़ थी। अगर वीडियो आखिर तक देखी जाए तो पैगाम जाता है कि ये मवाद बेहतरीन और दिलचस्प है। और इसके बरक्स, अगर वीडियो को फौरन बंद कर दिया जाए तो ये एक मनफी सिग्नल है। तो इस सब का खुलासा क्या निकला, और इस मालूमात से देखने वालों को क्या समझना चाहिए? आखिर में ये सारा निज़ाम एक 2 तरफ़ा अमल है। तो याद रखने वाली अहम बातें ये हैं। एल्गोरिथम का बुनियादी मकसद देखने वालों को मुतमईन करना है। ये हमारे एक्शंस, जैसे देखने का वक्त और लाइक, से सीखता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर शख्स अपनी पसंद और नापसंद से YouTube के तजर्बे को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये एक मुसलसल गुफ्तगू की तरह है जो चलती रहती है। तो अब जबकि ये उसूल सामने आ गए हैं कि हर क्लिक, हर लाइक और हर देखा गया मिनट एल्गोरिदम को कुछ न कुछ सिखा रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि देखने वाले अब इसे अगला क्या सिखाएंगे।